जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, संसद में पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र चल रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में भारत सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्षों द्वारा। कल पूछा गया था 8 CPC के बारे में प्रश्न। उससे पहले भी भारत सरकार से सवाल पूछा था 8 CPC के बारे में। हालांकि भारत सरकार ने गोलमोल जवाब दिया था। अब दोस्तों विपक्षों ने सवाल पूछा है भारत सरकार से 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देगी सरकारी कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को? सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछा है। अब सरकार ने क्या बताया है? क्या भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहती है? सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दिया भारत सरकार ने। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया 18 महीने के डीए एरियर पे फिर से जवाब। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया था। एक बार फिर से संसद में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भारत सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार का जवाब, संसद में कर दिया ऐलान, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में सरकार ने साफ साफ बताया है। 18 महीने के डीए एरियर देने पर सटीक जवाब केंद्र सरकार का, वित्त मंत्रालय का जवाब। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय के जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है, मिलेगा या नहीं, फाइनल जवाब है। देखिए लेटर। जी हां दोस्तों, लेटर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें पेंशनर्स ने एक लेटर हमें भेजा है। जी हां दोस्तों, और ये वही लेटर है जिसमें भारत सरकार ने जवाब दिया है 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। और दोस्तों ये जवाब दिया है 23 जुलाई 2025 को, यानी आज की तारीख में। राज्यसभा में विपक्षों द्वारा यह सवाल उठाया गया भारत सरकार से। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि सवाल क्या पूछा गया और जवाब क्या दिया भारत सरकार ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती हैं। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारी लेते हैं, देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या कहा है 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लेटर देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों विपक्ष हैं, एक सांसद हैं जिनका नाम है श्री प्रेम सुमन जी। उन्होंने सवाल पूछा है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। और दोस्तों इससे पहले भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कई जवाब दिए हैं 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। संसद में ही जवाब दिए हैं। एक बार फिर से विपक्षों ने सवाल पूछा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। अब दोस्तों क्या पूछा सवाल, ये मैं आपको समझाता हूं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार को, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने अर्थात जनवरी 2020 से जून 2021 तक की डीएडीआर की बकाया राशि जारी करने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यानी जो तमाम संगठन है, क्या उन्होंने भारत सरकार को मांग पत्र दिया है 18 महीने के डीए एरियर देने के लिए? क्या भारत सरकार को प्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए? यह सवाल पूछा है पहला। अगर प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताइए। फिर पूछा सरकार से सवाल, क्या सरकार पेंशन भोगियों को 18 महीने का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? फिर सवाल पूछा, क्या भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देगी? क्या भारत सरकार विचार कर रही है गंभीरता से कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए? अगर नहीं कर रही है तो इसका कारण बताएं। जी दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल से ये दो सवाल हैं। अब इसका जवाब क्या दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, यह मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला जवाब दिया है, जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को डीएडीआर के 18 महीने के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी संघों जैसे कि जेसीएम, जैसे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, या फिर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, या फिर ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मैन फेडरेशन, या फिर जेसीओआर का संगठन, या फिर भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन का संगठन, या फिर भारतीय पेंशन मंच,
या फिर राष्ट्रीय पूर्व सैनिक समन्वय समिति या फिर वेटरन एसोसिएशन के संगठन, यानी जितने भी ये संगठन हैं, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, मांग पत्र दिया है भारत सरकार को कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। अभी तक तमाम संगठन मांग पत्र दे रहे हैं कि सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करना चाहिए। आपने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, जो जेसीएम है उन्होंने मीटिंग करी थी, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। तो दोस्तों इन्होंने एक्सेप्ट किया है, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन मांग पत्र प्राप्त हुए हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए सरकार को। यह बात सरकार ने खुद एक्सेप्ट करी। अब दोस्तों आगे का लिखा है, फिर सवाल पूछा था क्या सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है, क्या सोच रही है इसके बारे में। अब इसका जवाब क्या दिया है। सबसे पहला दोस्तों केंद्र सरकार ने बताया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1 जुलाई 2020 और 1/1/2021 से डीएडीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था। जहां दोस्तों उस टाइम कोरोना पीरियड चल रहा था, जिसमें भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था। इस वजह से आपका डीएडीआर का पैसा रोक दिया गया था और इस वजह से उसका भुगतान अभी तक नहीं करा गया है। तो कोरोना के कारण आपका डीएडीआर फ्रीज किया था, यह बताया, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। जो राजकोषीय घाटा है वो भारत सरकार को ना हो, आर्थिक दबाव भारत सरकार पे ना पड़े, इस वजह से आपका डीएडीआर का पैसा रोक लिया गया था 18 महीने का। यानी उस टाइम भारत की अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो एक महामारी थी जिससे काफी पीड़ित हुए, कईयों की मृत्यु हुई। तो उस टाइम आर्थिक स्थिति डगमगा गई भारत देश की। तो इस वजह से भारत सरकार ने आपका डीएडीआर का पैसा रोका, पेंशन पे आपको नहीं दिया। अब दोस्तों क्या भारत सरकार आपको 18 महीने का डीए का एरियर देगी? क्या भारत सरकार सोच रही है इसके बारे में? अब भारत सरकार ने यहां पे बताया, चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी राजकोषीय प्रभाव रहा है। यानी 2020 के बाद भी भारत सरकार पे राजकोषीय दबाव पड़ा है। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा भारत सरकार बता रही है। इस वजह से 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है वो जारी करना व्यवहार्य नहीं माना गया है। और दोस्तों यही सेम जवाब पहले भी दिया गया था वित्त राज्य मंत्री के द्वारा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट जवाब है। जो पहले कहा गया था संसद में वही इस बार भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी भारत सरकार नहीं देना चाह रही आपको 18 महीने का डीए का एरियर। तो दोस्तों भारत सरकार मना कर रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, और कारण भी बताया कि अभी भी राजकोषीय दबाव पड़ रहा है, आर्थिक दबाव पड़ रहा है। एक चीज मैं भारत सरकार से पूछूंगा, नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए, विधायकों की पेंशन बढ़ाने के लिए तब भारत सरकार पे कोई दबाव नहीं पड़ता? उनकी भी तो पेंशन बढ़ रही है, 24% बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहा है, उनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हमेशा आर्थिक रोना रो रही है सरकार, ऐसा क्यों? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों इससे पहले जो जवाब दिया था पंकज चौधरी जी ने, वही सेम जवाब इस बार दिया है, कोई चेंज नहीं करा अपनी स्टेटमेंट में। जी हां दोस्तों, भारत सरकार अभी भी यही कह रही है कि राजकोषीय दबाव पड़ रहा है, आर्थिक दबाव पड़ रहा है 2020 के बाद या फिर 2021 के बाद, इसलिए ये पैसा नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये एरियर नहीं दिया जा सकता। अभी भी सेम जवाब है। दोस्तों आप अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भारत सरकार बता रही है क्या ऐसा है? मैं तो नहीं मानता। अब तो दोस्तों भारत की बहुत अच्छी स्थिति है। भारत तो दोस्तों अब चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की अच्छी कंडीशन है, पैसा भरपूर है, लेकिन पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है। यह सवाल है मेरा। आप भी दोस्तों सवाल करिए भारत सरकार से नीचे कमेंट करके, और आप अपने विचार जरूर रखेगा। तो दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन मैंने आपको बता दी, वही सेम जवाब है भारत सरकार का जो उसने पहले दिया था। फिर दोस्तों आगे यही जवाब देगी, यानी जितनी बार भी पूछो यही सेम जवाब है कि आर्थिक दबाव पड़ रहा है,
राजकोषीय घाटा हो रहा है, नहीं दिया जा सकता। सेम जवाब है। हम कितने भी मांग पत्र दे दें, कितने भी लेटर दे दें, चाहे जेसीएम दें या फिर कोई रेलवे का संगठन दे या फिर जेसीओआर का कोई संगठन दे, हम जितने भी लेटर दे दें कि भारत सरकार को देना चाहिए 18 महीने का डीए कैरियर, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार का सिर्फ एक ही जवाब है कि नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ये दोस्तों आप कमेंट करिए और बताइए कि सरकार के इस रवैये से आप क्या समझते हैं, कमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। सरकार ने क्लियर कर दिया, संसद में क्लियर कर दिया कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता। यह वित्त मंत्रालय का जवाब है, यह वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब है कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता। हमेशा सरकार ने यही कहा है। तो दोस्तों वीडियो को मैं खत्म करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे गुस्सा आता है, मैं नहीं बात कर रहा। तो दोस्तों वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।